अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आइए अलामात के ज़रिए कुरान पाक का तर्जमा सीखें। इस कोर्स का आज सबक नंबर 3 है। आज के सबक के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम 4 अलामात को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे अगर ये अलामात आ जाएँ तो आपने तर्जमा क्या करना है। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, आज की वो 4 अलामात ये हैं। नंबर 1 ता, ता के ऊपर ज़बर। नंबर 2 ती, ता के नीचे ज़ेर कसरा। नंबर 3 तु, ता के ऊपर पेश ज़मा। नंबर 4 ता के ऊपर जाज़म। ये अलामात हैं। ये चारों अलामतें फ़ेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में गुजरे हुए ज़माने का तर्जमा किया जाता है। अब देखते हैं हर एक की तफसील। नंबर 1 ता, ता के ऊपर ज़बर। ये अलामत वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा तू, तूने किया जाता है। जैसे खलाक़ता, अब देखें खलाक़ता क़ाफ के बाद आखिर के अंदर आपको तार नज़र आ रही होगी। तो इस ता का तर्जमा अभी हमने पढ़ा है, तू या तूने करेंगे तो खलाक़ता इसका तर्जमा करेंगे तूने पैदा किया। अनअमता आखिर के अंदर वही ता, उसके ऊपर ज़बर, तो तर्जमा करेंगे तूने इनाम किया। दखलता आखिर के अंदर वही ता, ऊपर ज़बर, तर्जमा करेंगे तू दाखिल हुआ। कुलता आखिर के अंदर वही ता, ऊपर ज़बर, तर्जमा करेंगे तूने कहा। ये तो हुई हमारी पहली अलामत। अब चलते हैं दूसरी अलामत की तरफ, जानते हैं वो कौन सी है। जी नाज़रीन, दूसरी अलामत ती, ता के नीचे कसरा ज़ेर। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा भी तू, तूने किया जाता है। जैसे जिती, तू आई है, लेकिन ये मुअन्नस के लिए है। जिती, तू आई है, मतलब एक औरत आई है, तू एक औरत आई है। खीफती, तू डरी। कुलती, तूने कहा, ये मुअन्नस के लिए है। समझ आ गई? ये तो हुई हमारी दूसरी अलामत और इसका तर्जमा भी हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरी अलामत की तरफ, वो है तू, ता के ऊपर जमा, ता के ऊपर पेश। ये अलामत वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है और तर्जमा मैंने किया जाता है। जैसे अनअमतु, मैंने इनाम किया। खलक़तु, मैंने पैदा किया। ज़लमतु, मैंने जुल्म किया। ये तो हुई हमारी तीसरी अलामत। अब चलते हैं चौथी अलामत की। नंबर 4 ता, इसके ऊपर जाज़म। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और अमूमन इस अलामत का तर्जमा अलग से मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता यहाँ सिर्फ समझाने के लिए तर्जमा वो हो या उस एक मुअन्नस ने यानी औरत ने, इस तरह इसका तर्जमा किया जाता है। जैसे सदाकत, सदाकत, उस औरत ने सच कहा। समझ आ गई? अशारत, उस औरत ने इशारा किया। दाखलत, वो औरत दाखिल हुई। नाज़रीन, जो अभी हमने चौथी अलामत पढ़ी है, इसके मुतालिक एक बात जहन के अंदर रखें। अगर ये ता मजजूम है, ता के ऊपर जाज़म है, अगर इसको अगले हर्फ से मिलाने की ज़रूरत पड़ जाए तो इस जाज़म को ज़ेर के साथ तब्दील कर देंगे। जैसे वक़अत, अब आखिर के अंदर ता, ऊपर जाज़म है, जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे को कुरान मजीद के अंदर भी आया हुआ है, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, अब हम मिला रहे हैं तो वो जाज़म जे कसरा से तब्दील हो गई या कसरा के अंदर हमने उसको तब्दील कर दिया है। तो उम्मीद की जाती है आज का सबक आपको पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। अगर समझ आया है, पसंद आया तो इसको लाइक कर दें, सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आपके जितने दोस्त अब आप पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखने के साथ ज़रूर जुड़ें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाले असबाब बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।